इंसान को इतना इल्म होना चाहिए कि उस पर उसके खालिक मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन के क्या हुकूक हैं। मन साम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने माह रमज़ान का रोज़ा रखा, रोज़े की बरकत से अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया। जब तक कोई इंसान कुरान पर अमली तौर पर अमल ना करने लगे, कुरान अपने अमल में ना लेकर के आए, ईमान, कुरान पर ईमान ये नामुकम्मल होता है। अंबिया की नस्ल थी, बड़े ऊंचे हसब नसब के थे और न सहाबा के अंबिया की औलाद थी, लेकिन नमाज को उन्होंने ज़ाये कर दिया तो अल्लाह ताला ने उनको भी जहन्नम में डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्रा'i वद दर्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून। ये मैंने आप हज़रात के सामने सूरत आल इमरान की चंद आयात तिलावत की हैं और आज इन्हीं आयात की रोशनी में हमें कुछ कहना है। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले तो तमाम कलमा गो मर्द औरत सबको हुक्म दिया कि वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, कि ऐ ईमान वालो, तुम ज़रा उस जन्नत को हासिल करने के लिए खूब जल्दी कर लो जिस जन्नत की लंबाई चौड़ाई सातों ज़मीनों और आसमानों के बराबर है, और उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और वो जन्नत तैयार की गई है मुत्तक़ीन के लिए। पहले तो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि उस जन्नत को हासिल करें, और जन्नत भी कैसी, जिस जन्नत की लंबाई चौड़ाई सातों ज़मीनों और आसमानों के बराबर है, और फिर अल्लाह ने ये भी वादे कर दिया कि ये सिर्फ मखसूस किस्म के लोग हैं जिनके लिए जन्नत हमने तैयार की है, वो है मुत्तकीन। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, ये आलीशान इतनी बड़ी जन्नत तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए। अब वो मुत्तकीन जिसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार की है, उनकी क्या अलामात, क्या खूबियां हैं, क्या सिफात हैं, उनके क्या किरदार और गुफ्तार हैं जिसकी बिना पर मुत्तकीन में शामिल हुए और इतनी आलीशान जन्नत के मुस्तहिक हुए। तो रब्बुल आलमीन ने आगे उनके आमाल की तफसील बयान की कि मुत्तकीन जो थे उनके ये किरदार, ये गुफ्तार, ये आमाल। उनमें सबसे पहला अमल, सबसे पहली खूबी ये बयान की, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस सर्रा'i वद दर्रा, कि ये वो लोग हैं जो खुशी, खुशहाली और परेशानी हर हाल में अल्लाह ताला की राह में ये खर्च करते थे। नंबर 2, वल काज़िमीनल ग़ैज़, गुस्से को पी डालते थे। इनको कभी गुस्सा किसी ने दिलाया तो गुस्सा इस्तेमाल न किया, गुस्से को जो पी डालते थे। नंबर 3, वल आफ़ीना अनिन नास, ने लोगों को माफ कर देने वाले होते थे, कभी बदला नहीं लेते थे। नंबर 4, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ये एहसान करने वाले थे मेरे मखलूक के साथ, और एहसान करने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। नंबर 5, उनकी सिफत ये थी, उनकी खूबी ये थी कि वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम, जब भी उनसे कोई गुनाह का काम हो जाता, बुराई हो जाती, तो
तो ज़करुल्लाह, फौरन अल्लाह ताला का डर उनके दिलों में पैदा होता और तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेते, वो गुनाहों और बुराइयों पर डटे नहीं रहते थे। ये 5 खूबियाँ या 5 सिफ़ात और 5 आमाल इन आयतों में अल्लाह ने उनकी बयान की है जो मुत्तकीन हैं और जो जन्नत के मुस्तहिक हैं, जिनको अल्लाह ने जिनके लिए जन्नत तैयार की है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि ये 5 खूबियाँ हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। इन 5 खूबियों में से जिस खूबी पर ख़ास तौर से अभी हमें आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करना है, वो दूसरी खूबी है, यानी वल काज़िमीनल गैज़ा। उनकी ये बड़ी खूबी थी, बड़ा कमाल ये था कि इन बशरी तकाज़े के मुताबिक उनको गुस्सा तो आता था, कभी किसी ने गाली दे दिया गुस्सा आ गया, कभी किसी ने कुछ हरकत ऐसी कर दी जिससे उनको गुस्सा आ गया। बशरी तकाज़े के मुताबिक गुस्सा तो आता था, लेकिन उन्होंने गुस्सा कभी इस्तेमाल न किया वल काज़िमीनल गैज़ा, बल्कि गुस्से को पी डालते थे, गुस्से में आपे से बाहर नहीं होते थे, गुस्से में अपने आप पर काबू पा लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे। तो इस आयत से ये पता चल गया कि शरीयत इस्लामिया में गुस्से को पी डालना और गुस्से को इस्तेमाल ना करना ये अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन आमाल में से है। इसी तरह कुरान पाक में सूरह शूरा के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है और जो लोग जन्नत के मुस्तहिक हैं, वहाँ सूरह शूरा में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी बड़ी तारीफ करते हुए फरमाया वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। ये बड़ी खूबी कि अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब बंदे जिनके लिए हमने जन्नत तैयार कर रखी है, वो नेक आमाल करते हैं, उनके नेक आमाल में से जो जन्नत में दाखिल होने का सबब बना है, अल्लाह फरमाते हैं 2 खूबियां ये थी। नंबर 1 वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्म वल फवाहिश, वो हमेशा अपने आप को गुनाह कबीरा और बेहयाइयों से बचाया करते थे। और दूसरी खूबी क्या, वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, जब भी उनको गुस्सा कोई दिलाता था तो गुस्से को पी डालते थे, उसको माफ कर देते थे, गुस्सा इस्तेमाल नहीं करते थे। हदीसों के अंदर भी ऐसे इंसान की बड़ी तारीफ बयान की गई है और बड़ी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, जो अपने गुस्से को पी डालते हैं, गुस्सा इस्तेमाल नहीं करते। तबरानी की रवायत बसनद जय्यद मनकूल है, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमली युदखिलुनी अल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा अमल, सवाल कितना अच्छा। या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमली युदखिलुनी अल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस जमी हुई है, सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। एक परेशान इंसान दौड़ा हुआ आया और मजमे में खड़े होकर के कहता, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन, आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बताएं। या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिस अमल में 2 खूबियां हों। नंबर 1 युदखिलुनी अल जन्नता, वो अमल मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, यानी वो अमल अल्लाह ताला को इतना महबूब हो कि अल्लाह ताला मेरे उस अमल से खुश होकर के हमें जन्नत में दाखिल कर दे। नंबर 2 वयुबाइदुनी मिनन नार, और जहन्नम से हमको दूर कर दे, जहन्नम से बचा ले। ये सवाल है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ऐसे ही सवालात करने के हमें भी तौफीक नसीब फरमाए।
हमें भी इन चीज़ों की फिक्र होनी चाहिए। वो आदमी आता है अल्लाह के रसूल के पास, न अपनी बीमारी का कोई तस्करा, न माल और औलाद का मुतालबा, न रोजी रोटी का, सिर्फ एक सवाल करता है, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमली युदखिलुनी अल जन्नत व युबाइदुनी मिनन नार। या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा अमल बताएं जो हमें जन्नत में दाखिल कर दो, जहन्नम से बचा ले। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जवाब दिया, ला तग़ज़ब वलकल जन्ना। अल्लाह के बंदे, अगर तू ऐसा अमल पूछता है और चाहता है कि जिस अमल की बरकत से तू जन्नत में दाखिल हो जाए, जहन्नम से बच जाए, तो तुझे एक बेहतरीन अमल बताता हूं, उसी अमल को अपना ले, जन्नत में पहुंच जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा। कहा बला या रसूल अल्लाह। आने फरमाया, ला तग़ज़ब वलकल जन्ना। तू गुस्सा इस्तेमाल ना कर, गुस्सा ना कर। यानी क्या मतलब, अगर कभी तुझे किसी ने गुस्सा दिला दिया और गुस्सा आ गया तुझको, तो गुस्से को इस्तेमाल ना कर, वला तग़ज़ब, गुस्से को पी डाल, वलकल जन्ना, तू सीधे जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मेरे भाइयों, गुस्सा पी डालने, गुस्से पर काबू पा लेने में, गुस्से को इस्तेमाल ना करने का इतना बड़ा सवाब कि इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाए और बिना किसी रोक टोक के जन्नत में पहुंच जाए। वला तग़ज़ब वलकल जन्ना। आप फरमाते मेरे भाई, गुस्सा पी डाल, वलकल जन्ना, तू जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने गुस्से पर काबू रखने और गुस्सा पी डालने के तौफीक नसीब फरमाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वगैरह नकल करते हैं और बहुत सारे मुहद्दिसीन कि एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह औसिनी, आप मुझे कुछ वसीयत करें। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर। यानी गुस्सा ना कर, यानी गुस्सा अगर कोई दिलाए तो पी डाले, गुस्से को इस्तेमाल ना कर। कोशिश ये कर कि गुस्सा आए तो अपने आप पर काबू पा ले, गुस्से को इस्तेमाल ना कर। ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, उसको माफ कर, गुस्सा पी डाल। वो शख्स वापस गया। साहबी कहते हैं एक जमाने तक गायब रहा। फिर वो शख्स दौड़ा हुआ नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह औसिनी, आप मुझे कुछ वसीयत करें। आपने फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा मत कर। अगर गुस्सा आ जाए तो गुस्सा पी डाल। वो शख्स वापस गया, एक अरसे तक गायब रहा। एक अरसे के बाद उसने सोचा कि अब नबी अलैहिस्सलाम शायद भूल गए होंगे, चलो फिर दोबारा तीसरी मर्तबा चलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीयत करवाए, कोई ऐसी वसीयत कर दे जिस पर हम अमल करें। एक अरसे के बाद फिर तीसरी मर्तबा आया और आने के बाद कहता, या रसूल अल्लाह औसिनी, या रसूल अल्लाह आप मुझे कुछ वसीयत करें। नबी अलैहिस्सलाम उस शख्स को बार बार आता है, आप पहचान रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कि इतने अरसे के बाद हम लौटे हैं, नबी अलैहिस्सलाम भूल गए होंगे, एक ही वसीयत बार बार करते, कोई नई वसीयत करें। फिर तीसरी मर्तबा जब आया, अल्लाह रसूल वसीयत करें, तो आपने फरमाया, ला तग़ज़ब। अब वो सोचता है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास जितनी बार मैं आया और हर मर्तबा वसीयत का मुतालबा किया, आप एक ही वसीयत करते हैं, ला तग़ज़ब। ये गुस्सा ना करे, ये तो हर इंसान कहता है गुस्सा ना कर, गुस्सा पी डालो, गुस्सा इस्तेमाल ना करो, लेकिन नबी बार बार एक ही वसीयत करते, ला तग़ज़ब। 3 मर्तबा आया, तीनों मर्तबा ला तग़ज़ब, गुस्सा ना कर, गुस्सा पी डाल। उसको बड़ी हैरत हुई। साहबी कहते हैं, मैं गया और मैं अब गौर करने लगा कि गुस्सा ही से नबी अलैहिस्सलाम बार बार हमें बचने की वसीयत कर रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल के पास नहीं जाऊंगा। वो साहबी कहते हैं, अब हमने अपने जिंदगी और अपने हालात का जायजा लेना शुरू किया कि आखिर नबी अलैहिस्सलाम बार बार गुस्से ही से क्यों मना कर रहे थे। जितनी मर्तबा मैं गया, नबी अलैहिस्सलाम हर मर्तबा यही कहते, ला तग़ज़ब,
ला तगदब, ला तगदब, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर, गुस्से को पी डाल, गुस्से को पी डाल। बार बार नबी अलैहिस्सलाम एक ही वसीयत करते हैं, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर। तो अब जरा हम गौर करें कि आखिर गुस्से में क्या बुराइयां हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हमें हर मर्तबा गुस्से ही से मना करते हैं, गुस्सा ना कर, गुस्सा ना कर। सहाबी कहते हैं पूरा 1 साल मैं गायब रहा, नबी अलैहिस्सलाम के पास नहीं आया, सिर्फ अपने हालात का जायजा लेता रहा कि आखिर गुस्से ही से अल्लाह के रसूल ने क्यों मना किया। कहते हैं 1 साल तजर्बा करने के बाद फालिम तो अन्ना शर्र कुल्लहा फिल गदब, नबी हमारे समझ में आई बात कि नबी अलैहिस्सलाम के पास मैं 3 मरतबा गया, तीनों मरतबा मैंने कहा आप वसीयत करें, वसीयत करें, कुछ वसीयत करें। हर मरतबा आपने गुस्से ही से मना किया। साल भर के बाद मैंने तजर्बा किया कि उसकी वजह ये थी हमारे यहाँ सारे फसाद और बिगाड़ का जड़ जो है मैंने गुस्सा पाया। फफक्कर तो अन्ना शर्र कुल्लहा फिल गदब। कहते हैं साल भर के तजर्बे ने हमें बताया कि नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल वजह वसीयत कर रहे थे कि बुराई का, बिगाड़ का, झगड़े का, लड़ाई का, यानी यहाँ तक कि मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद से लेकर के बाजार और बाजार से लेकर के अपने घर, दायरों से लेकर के अपने माँ अहलो अयाल, बीवी बच्चे, अहलो अयाल, अपने फैमिली तक में जो बुराई और लड़ाई पैदा होती है सब का सबब गुस्सा होता है। अगर इंसान गुस्सा इस्तेमाल ना करे, पी डाले, तो बहुत सारे झगड़े, लड़ाई, फसाद, बिगाड़ और इख्तिलाफात से अपने आप को बचा लेगा। इसीलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा गुस्से को पी डाले। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं एक मर्तबा मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मा युबाइदुनी मिन ग़ज़बिल्लाह। अल्लाह अकबर। ये बड़े जलील कदर सहाबी हैं और ये हदीस जो मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ, इस हदीस को इमाम अहमद और इमाम इब्न हिब्बान रहमहुमुल्लाह ने नकल किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कितने ऊंचे दर्जे के सहाबी, कहते हैं मुझे बड़ा डर लगता था कि मेरा रब हमसे गुस्सा ना हो जाए। कहते हैं मुझे बड़ी फिक्र होती थी कि मेरा रब हमसे गुस्सा ना हो जाए, हम रब के गजब से बचे रहें, लेकिन समझ में नहीं आता था कि रब के गजब से कैसे बचें। कहते हैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह मा युबाइदुनी मिन ग़ज़बिल्लाह, हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि जिस अमल की बरकत से मैं अल्लाह के गज़ब, अल्लाह के ग़ैज़ व गज़ब और अल्लाह की नाराजगी से मैं अपने आप को बचा लूं। कितना बड़ा सवाल है मेरे भाइयों, कोई मामूली सवाल नहीं। या रसूल अल्लाह मा युबाइदुनी मिन ग़ज़बिल्लाह, आप मुझे वो अमल बताएं जिस अमल की वजह से मैं अल्लाह के गज़ब से अपने आप को बचा सकूं। बड़ा सवाल है, लेकिन आपने साथ फरमाया या अब्दुल्ला ला तग़ज़ब, तुम गुस्सा ना करो और अगर गुस्सा आ जाए तो गुस्सा पी डालो। अगर तुमने मेरी ये बात कबूल कर लिया, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो, और अगर गुस्सा आ जाए तो गुस्से पर गुस्सा पी डालो, इंतकाम ना लो, बदला ना लो। आपने साथ फरमाया है कि अगर तुमने गुस्से को पी डाला और गुस्सा करना तुमने छोड़ दिया तो ये तुम्हारा अमल तुम्हें अल्लाह के गजब से बचा लेगा, तुम अल्लाह के गजब से महफूज रहोगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने गजब से बचाए। नबी अलैहिस्सलाम के हदीस हजरत मुआद इब्न अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन तज़मा ग़ैज़न व हुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़िज़हु, जिस इंसान को गुस्सा आया और अपना गुस्सा इस्तेमाल करने पर कुदरत और ताकत भी रखता है, जिसने गुस्सा दिलाया उससे इंतकाम लेने की ताकत रखता है,
उसको सजा दे सकता है, उससे जो जितना बदला चाहे उससे बदला ले सकता है। लेकिन आपने साथ रमाया, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, जिस इंसान को गुस्सा आया और गुस्से का बदला लेने का और बदला गुस्सा इस्तेमाल करने का ताकत कुदरत भी रखता है, वो चाहिए तो गुस्सा दिलाने वाले का सर फोड़ दे, उससे पूरा पूरा बदला ले ले, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए बदला नहीं लेता बल्कि उसको माफ कर देता है। तो ऐसा इंसान है कि आपने साथ में क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ऐसे मेरे उम्मती को जो कुदरत और ताकत रखते हुए गुस्से को गुस्सा पी गया और सामने वाले को माफ कर दिया, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अला रुऊसिल खलाइक उसको बुलाएगा, सारे अव्वलीन वल आखिरीन मौजूद होंगे। उस बंदे को अल्लाह ताला बुलाएंगे और बुलाने के बाद कहेंगे, मेरे बंदे, दुनिया में तुझको फला ने गुस्सा दिलाया था और तू बदला लेने पर कुदरत और ताकत भी रखता था, लेकिन तूने गुस्सा इस्तेमाल नहीं किया, मेरी रज़ा के लिए गुस्सा पी डाला था। उसके बदले देख, ये हश्र के मैदान में जन्नत की सारी हूरें मैंने इकट्ठा कर दी हैं, इनमें से जो हूर तुझे पसंद हो इंतखाब उसको ले ले, उसके बाद हूरें जन्नतियों पर तकसीम की जाएंगी। कितना ऊंचा मकाम मर्तबा है गुस्सा पी डालने का। लेकिन आज हमारे मुआशरे में इंसान सब कुछ पी डालता है लेकिन गुस्सा पीने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला हम सबको गुस्से से बचाए। अब यहाँ एक बात और बता दें, अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो गुस्से का इलाज क्या है? अगर किसी को गुस्सा शैतान ने दिला दिया, किसी इंसान ने दिला दिया, तो आखिर अब उसका इलाज, गुस्सा इस्तेमाल करने से अगर बचना चाहता है तो उसको किस तरह से इंसान अपने आप पर काबू पाए और इंतकाम लेने से अपने आप को बचा ले। तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में 4 इलाज बयान किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 4 इलाज इस्लाम ने बयान किया है। नंबर 1, सबसे पहला इलाज तो ये है कि उससे चाहिए कि आपने साथ रमाया, इदा गदिबा अहदुकुम व हुवा काइमुन फलयजलिस, अगर तुम में से किसी को गुस्सा आ गया या किसी ने गुस्सा दिला दिया, वो खड़ा था तो आपने फरमाया उसको चाहिए कि बैठ जाए, और बैठा, अगर बैठने के बाद भी उसका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है तो आपने साथ ना उसे चाहिए कि जाकर के वो लेट जाए आंख बंद करके। अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम का ये हुक्म है, अगर इस तरह से किसी ने किया तो इंशाअल्लाह गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा। वो क्या है, अगर आप किसी को गुस्सा शैतान ने दिला दिया या किसी इंसान ने, तो पहला हल ये है कि बैठा था, खड़ा था तो बैठ जाए, और बैठने के बाद गुस्सा खत्म हो जाए तो ठीक है, वरना आपने फरमाया फलयदतजे, उसे चाहिए कि जाकर के लेट जाए। दूसरा इलाज ये है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने देखा कि एक शख्स को गुस्सा आ गया है, एक सहाबी को गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी इतना ज्यादा आ गया कि लोग उसको खामोश करा रहे हैं, लेकिन गुस्सा उसका बढ़ता ही जा रहा है, मैं ये कर डालूंगा, और ऐसा गुस्से में बढ़ता ही जा रहा है। लोग उसको ठंडा कराते हैं, अरे भाई गुस्सा खत्म करो, उसको माफ करो, लेकिन कुछ नहीं सुनता। आपने साथ में लोगों, इतनी देर से तुम लोग इसको खामोश करा रहे हो, इसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा है। इन्नी लअलमु कलिमतन लौ क़ालहा, मुझे एक कलमा याद है, मालूम है, वही कलमा अगर ये भी कह दे तो फौरन इसका गुस्सा खत्म हो जाए। सहाबा ने कहा वो क्या है? आने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक सहाबी दौड़े हुए गए, कुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना लोग समझा रहे थे, बात नहीं आया। अब एक सहाबी गए, अल्लाह के बंदे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़। उसने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सारा गुस्सा ठंडा हुआ और वो बैठ गया, नॉर्मल हालत में आ गया। नंबर 3, नबी अलैहिस्सलाम ने साथ रमाया,
तीसरा इलाज, पहला इलाज है बैठा खड़ा है तो बैठ जाए, और बैठने पर नहीं तो जाके लेट जाए, गुस्सा खत्म। नंबर 2, अगर गुस्सा आ जाए तो उसे फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सिद्क़ दिल से पढ़े। नंबर 3, आपने साथ फरमाया इन्नल ग़ज़ब मिनश शैतान वश्शैतान मिनन नार। ऐ लोगों, गुस्सा शैतान दिलाता है और शैतान की पैदाइश आग से है, और आग को ठंडा करने वाली चीज जो है वो पानी है। आग पर पानी डाल दो, आग बुझ जाती है। इसीलिए अगर शैतान ने किसी को गुस्सा दिलाया तो उसे चाहिए कि वजू कर ले। अगर वजू कर लेगा तो वजू की बरकत से शैतान जो गुस्सा दिलाया ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए इंसान को वजू कर लेना चाहिए। नंबर 4 और आखिरी चीज जो गुस्से का इलाज है, इस्लामी इलाज, वो ये है कि इंसान सब्र करे और दरगुदर का जज्बा करे, सब्र करे, अल्लाह ताला से सब्र की तौफीक मांगे। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिया हसन। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं हमेशा बुराई को भलाई से खत्म करो। बुराई का बदला बुराई से करो दोगे तो बात और बढ़ेगी। अगर बुराई को खत्म करना है तो बुराई को नेकी से खत्म करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं नेकी से बुराई को नेकी से खत्म करने का मतलब ये है अल-ग़ज़ब, गुस्सा दिलाया जाए तो सब्र करो। पता चल गया गुस्से का बहुत बड़ा इलाज अल्लाह ताला ने क्या बनाया है, सब्र को। इसी तरह से अगर कोई जिहालत करे, जुल्म करे तो उसको माफ कर दो। ये 4 इलाज हैं गुस्से के। नंबर 1, इंसान अपनी कैफियत बदल दे। अगर खड़ा था बैठ जाए, बैठा था लेट जाए। नंबर 2, उसे चाहिए कि गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। नंबर 3, इंसान को चाहिए कि वजू कर ले। अगर वजू कर गुस्से की हालत में वजू कर लेगा तो वजू की बरकत से गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नंबर 4, अल्लाह की रिदा के लिए सब्र करे। ये 4 इलाज कुरान हदीस में गुस्से के बयान किए गए हैं, बताए गए हैं। अल्लाह ताला हमें गुस्से से बचाए और गुस्से के इलाज को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।